आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होए। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम एक साथ मिलकर त्रिएक ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, पिता ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया, पिता ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो हालेलुया, पुत्र यीशु की स्तुति हो हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 27 कहता है, जब सुलेमान प्रभु ईश्वर के लिए मंदिर बनवाता है तब वह प्रभु से प्रार्थना करता है और उनसे कहता है, क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वह ईश्वर जो आकाश और समस्त ब्रह्मांड में भी नहीं समा सकता है, उस ईश्वर ने अपने आप को इतना नम्र किया, अपनी ताकतों को इतना सीमित किया कि वो सिर्फ हमारे बीच में नहीं, हमारे अंदर निवास करने आया, अपने पवित्र आत्मा ईश्वर के रूप में। हालेलुया हालेलुया। इस संसार में सारी कीमती और बहुमूल्य चीज सारे योग्य, बुद्धिमान और ताकतवर लोगों को प्राप्त होती है, परंतु स्वर्ग, पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड की सबसे अनमोल वस्तु, सबसे अनमोल चीज पवित्र आत्मा ईश्वर प्रभु ने उन लोगों को प्रदान किया जो अयोग्य हैं, जिनमें कोई ताकत नहीं है, जो कमजोर हैं, जो टूटे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ईश्वर ने हम जैसे अयोग्य लोगों पर, हम जैसे कमजोर लोगों पर अपने आप को प्रकट किया है। पेंतकोस्त के दिन जब शिष्य एक कमरे में एकत्र थे, वे भी हमारे समान अयोग्य थे, वे भी हमारे ही समान कमजोर थे, वे भी हमारे ही समान टूटे हुए और डरे हुए थे। परंतु अचानक से आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा और पवित्र आत्मा आग के रूप में उन सभी पर उतरा। हालेलुया 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 हालेलुया। और पवित्र वचन इस चीज की गवाह है कि तब से उनका सारा डर, उनकी सारी कमजोरियां, उनकी सारी अयोग्यता सब कुछ खत्म हो गई और ईश्वर ने उन्हें इतना सामर्थ्य प्रदान किया कि उन्होंने संसार के आखिरी छोर तक प्रभु का सुसमाचार पहुंचाया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक के लिए, अपनी सारी कमजोरियों, अपनी अयोग्यता, अपने सारे डर को प्रभु ईश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु ईश्वर पेंतकोस्त के समान इस वक्त आग के रूप में हमारा अभिषेक कीजिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा। हम अपने हृदय को आपको समर्पित करते हैं। आइए आज हम मिलकर पवित्र आत्मा की स्तुति आराधना करते हुए उन्हें हमारे बीच में आमंत्रित करें।
फिर से Yes, वो Lord. आग बरसा दे, Jesus. फिर से तूफान आने दे, अपने हृदय को समर्पित तेरी कीजिए, महिमा से, अपनी आत्मा को समर्पित कीजिए, कीजिए, से अपनी सारी कमजोरियों को समर्पित कीजिए। अभिषेक Yes, कर Lord. दे, फिर से एक नए अभिषेक के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। फिर से तूफान अग्नि के रूप में हमें अपना पवित्र आत्मा भेजिए प्रभु। महिमा से, तेरी पूरे महिमा और सामर्थ्य से फिर प्रभु। से तू अभिषेक अपने हाथों को खोलते हुए हम पवित्र आत्मा ईश्वर को हमारे बीच में आमंत्रित करें। यस लॉर्ड, हमारे बीच में उतर आइए प्रभु। अग्नि के रूप में हमारे बीच में उतर आइए प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर। यस लॉर्ड। पूरे महिमा और सामर्थ्य के साथ हम उनका स्वागत करते हुए हैं। यस लॉर्ड, मेरे हृदय में आ प्रभु, मेरी आत्मा में आ प्रभु। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब एक स्त्री के अंदर एक बच्चा पल रहा होता है तो वो अपना सारा कार्य उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए करती है। उसे क्या खाना है, उसे कैसे रहना है, उसे कैसे सोचना है, सब कुछ उस बच्चे पर निर्भर होता है ताकि उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। पर प्रभु ईश्वर ने हमारे शरीर को भी तो पवित्र आत्मा का मंदिर कहा है। उन्होंने हमारे शरीर में निवास किया है। तो क्या हमारा आचरण, हमारा रहन सहन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर बस रहे पवित्र आत्मा को कोई तकलीफ ना हो? आइए आज हम हमारे शरीर को प्रभु ईश्वर को समर्पित करें। आइए इस शरीर रूपी मंदिर को आज हम साफ करें ताकि पवित्र आत्मा फिर से हमारे अंदर निवास कर सके। हम कमजोर थे पर पवित्र आत्मा के आने के बाद हम ताकतवर बन गए हैं। हम बंधनों में जकड़े हुए थे परंतु प्रभु की आत्मा ने हमें स्वतंत्र किया है। हम अयोग्य थे पर पवित्र आत्मा ने हमें योग्य बनाया है। हम दास थे पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम ईश्वर की संतान बन गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज हम यह स्वीकार करें कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा जीवन पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। आइए आज हम एक हृदय होकर अपने मन को हर एक चीज से खाली करते हुए, अपने हृदय को साफ करते हुए, प्रभु के मंदिर को तैयार करते हुए, पवित्र आत्मा की स्तुति आराधना करते हुए उन्हें हमारे अंदर आमंत्रित करें। आइए फिर से एक बार इस गीत को गाते हुए हम कहें कि प्रभु हमारे अंदर आ जाइए, अपने निवास स्थान को ग्रहण कीजिए प्रभु, और वापस से उनकी स्तुति आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। बहने दे उस हवा, फिर से वो हवा बहने दे प्रभु, मेरे दिल को छू ले प्रभु। Yes, Lord. तेरा दर्शन हमें तेरा दर्शन करना चाहते हैं यीशु। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हृदय को छू ले हर एक दिल को, तेरा अपना दर्शन दर्शन पवित्र आत्मा। हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे महिमा और सामर्थ्य से हमारे अंदर निवास करे। तू अभिषेक कर दे। एक नई अभिषेक के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हाथों को फैलाते हुए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बुलाएं। अपनी हर एक कमजोरियों में बुलाएं, अपने हर एक दुख तकलीफ में बुलाएं, अपने हर एक टूटेपन में बुलाएं।
पवित्र आत्मा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 3 कहता है, कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता कि ईसा ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि हम इस समय प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि प्रभु का आत्मा ने हमें घेर कर रखा है। प्रभु का आत्मा हमें निवास कर रहा है। प्रभु के आत्मा ने हमें एक नया अभिषेक प्रदान किया है। आइए आज हम प्रभु को अपना दिल समर्पित करें। हम प्रभु से कहें कि प्रभु, ऐसी कई सारी जगह है जहाँ से हम टूटे हुए हैं, जहाँ से हम कमज़ोर हैं, जहाँ से हम बिखरे हुए हैं। तो हमारे दिल को बदल दे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को हर उस जगह पर भेजकर हमें एक नए अभिषेक से भर दे प्रभु। आमीन। एज़ेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 वचन संख्या 26 कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस पत्थर रूपी हृदय को निकाल कर वे अपना रक्त मांस का हृदय हमें प्रदान करें। अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे हर टूटे जगह को भर दे। आइए एक बार फिर से पूर्ण भक्ति के साथ में हम अपने दिल को खोलते हुए पवित्र आत्मा की स्तुति आराधना करें। तू बदल दे Yes, Lord. मेरे मेरे हृदय को पूरी तरह से बदल दे प्रभु। आशीष इस जीवन आमीन। को तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पर चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को से बदल दे प्रभु। दे आशीष समर्पित इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पर चला हमको तेरी आइए पूरी महिमा और सामर्थ्य से भरकर हम गाएं। फिर से Yes, तू Lord. अभिषेक फिर से हमारा अभिषेक कर दे प्रभु। आइए हम हाथों को उठाते हुए पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति आराधना अपने हृदय को खोलते हुए पवित्र आत्मा को हर उस जगह पर बुलाए जहाँ पर हम टूटे हुए हैं, जहाँ पर हम बिखरे हुए हैं, जहाँ से हम तड़प रहे हैं। आइए हम अपनी आवाज को उठाते हुए स्तुति आराधना करते हुए पवित्र आत्मा ईश्वर को बुलाएं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम कमजोर थे पर तूने हमें ताकतवर बनाया। हम अयोग्य थे पर तूने हमें योग्य बनाया है प्रभु। हम दास थे पर तूने हमें पुत्र बनाया है प्रभु। हम बंधनों से जकड़े हुए थे पर तेरे पवित्र आत्मा ने हमें स्वतंत्र किया है प्रभु। आज हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं, अपने हृदय को खोलते हुए तेरा स्वागत करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने निवास स्थान को ग्रहण कर प्रभु, अपने मंदिर में अपना निवास स्थान ग्रहण कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आइए हम एक बार फिर से अपनी आवाज को उठाते हुए इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे मन, शरीर, आत्मा में आने के लिए धन्यवाद दें। हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाने के लिए, अपना निवास स्थान बनाने के लिए उनका धन्यवाद दें। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 3 पद संख्या 13 से लेकर। मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा और कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा।
जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाए जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वे अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार अगर मुझे मौका मिले तो जो लास्ट में सुने हिस्से को मैं पहले करता और जो पहले सुने हिस्से को मैं बाद में कर लेता, और उसी के साथ साथ सैल्वेशन हिस्ट्री पूरा हो जाता है। आज संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 से हमने पाठ सुना, वचन सुना। वो हमारे पवित्र बाइबल का सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और सबसे महत्वपूर्ण वचन है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे उसमें जो विश्वास करे उन्हें अनंत जीवन प्राप्त करे। मैंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ये हिस्से को पहले रखता और उसके बाद में जो पहले सुना उस हिस्से को बाद में रखता, क्योंकि इसकी पूर्ति जो है वो पहले कही गई बात पर या उन वचनों पर है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाए जाना है। तो यहां पर विशेष रूप से दो बातों पर 3 मुख्य बातें छिपी गई है। प्रथम बात में कि ईश्वर ने इस दुनिया को, संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने पुत्र को अर्पित कर दिया। पुत्र को अर्पित करना ही काफी नहीं था, उन्हें ऊपर उठाया जाना था। जिस तरह मूसा ने सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार उस पुत्र को सूली पर उठाया जाना था, ताकि हम सभी अनंत जीवन प्राप्त करें। तो 2 वचनों में 3 महत्वपूर्ण बातें। सर्वप्रथम, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित कर दिया। दूसरी बात, इस पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। कितना ऊपर उठाया जाना है? जबकि वो ईश्वर का ही पुत्र है, उतना कि सूली पर उठाया जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करें। इसलिए मैंने कहा कि अगर पहले हम बाद में आने वाले शब्दों को सुने और जो पहले के शब्दों को बाद में सुन लिए होते तो सैल्वेशन हिस्ट्री पूरा हो जाता। प्यारे भाई और बहनों, कहा जाता है लव इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। प्यार जो है मृत्यु तक शक्तिशाली है। लव इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। वही बात आज के सुसमाचार में कही गई है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पित कर दिया, और उस इकलौते पुत्र क्रूस पर उठाया गया ताकि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। यह ईश्वर का प्रेम है।
उनका प्यार है। अपने इकलौते पुत्र को भी उन्होंने ना बख्शा। लव इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। उन्होंने उनकी मृत्यु को भी स्पेयर नहीं किया। इतना इस संसार को प्यार किया। ईश्वर के प्यार के बारे में सुनते आप सबों से मैं एक चीज, छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपका प्यार सच्चा है तो वहां पर हरदम मृत्यु होती है। लव एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। ईश्वर ने प्यार किया और यह प्यार करने की बात लिख कर रख दिया, समाप्त हो गई कहानी, ऐसा नहीं। अपने पुत्र की मृत्यु तक उन्होंने इस संसार को प्यार किया, मुझे प्यार किया, आपको प्यार किया। अगर प्यार इतना ही बड़ा है, प्यारे भाई और बहनों, हमारे आपस का प्यार में भी इसका एक प्रकार यह भाव झलकना चाहिए। मैंने कहा था कि प्यार में हरदम मृत्यु है। प्यारे भाई और बहनों, ये 100% सच है। प्यार में हमें बारंबार झुकना पड़ता है, अपनी ईगो के लिए मरना पड़ता है, तभी प्यार जिंदा होता है। जब दोनों अपनी ईगो पर अड़े रहेंगे, वहां पर प्यार मर जाएगा। और जब हम हमारे ईगो के लिए मरने तैयार हो जाएंगे, वहां पर प्यार जिंदा रहेगा। लव एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। जहां कहीं पर भी कोई भी आपस में प्यार करते हैं, पति पत्नी या कोई भी रिश्ते आप इसके लिए ले सकते हैं, अगर वहां पर प्यार जिंदा रहना है तो वहां पर मृत्यु जरूरी है। हमारे ईगो के सामने, हमारे अहम के सामने हमें शायद मरना पड़े, झुकना पड़े। और मैं यकीन सबको दिलाना चाहता हूं, जब हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां प्यार जिंदा होता है। लव एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। ईश्वर ने मुझे और आपको इस प्रकार प्यार किया है। हम भी एक दूसरे के संग कम से कम इसका थोड़ा ही अंश प्यार करने की कोशिश अवश्य करें। आमीन। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, हम मार्कुस के सुसमाचार में देखते हैं जैरूस की बेटी, जब प्रभु जैरूस की बेटी को चंगा करने जाते हैं तो उसी दौरान रक्तस्राव से पीड़ित 12 साल से पीड़ित महिला अपने मन में यह सोचती है कि यदि मैं यीशु का पल्ला भी छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसने मन में विश्वास किया और प्रभु के पल्ला छू ली और वह अच्छी हो गई। वही प्रभु जो 2000 साल पहले 12 साल से रक्त के स्राव से पीड़ित महिला को चंगा किया, आज वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी अपने आप को हमारे लिए छोटे से रोटी के रूप में परिवर्तन किया है और हमारे मध्य में आया है।
प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रभु ईसा मसीह आज हमारे बीच में इस महान संस्कार के रूप में और वचन के रूप में उपस्थित रहते हैं। वही प्रभु ईसा हमें चंगाई देने के लिए इस रोटी रूप में आए हैं। आइए हम प्रभु मन ही मन कहे, विचार करें कि प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूँ। उस 12 साल की रक्त के सराव से पीड़ित महिला के समान प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसी विश्वास को लेकर हम प्रार्थना करते हैं क्लेमेंट खलको को अर्पित करते हुए, जो ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं स्मिता बहन को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सभी रोगों को अब्बा पिता तेरे पुत्र ईसा नाजरी के पवित्र घावों में चढ़ाते हुए याचना करते हैं। उसके सभी दुर्बलताओं को दूर करते हुए, उसके रोगों को अपने ऊपर लेते हुए उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं राजशेखर को अर्पित करते हुए, प्रभु जी राजशेखर और उसके परिवार के सब सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। प्रभु जी उस परिवार में तू आज इस प्रकार जके उसके परिवार में तू आया था, शांति लेकर आ, प्रेम लेकर आ, एकता लेकर आ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उस परिवार के को अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अंजियोस चौहनी को अर्पित करते हुए, प्रभु ईसा मसीह सभी प्रकार के बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर, ताकि प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी तेरी स्तुति करते हुए तुझे धन्यवाद देने के लिए तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। हाँ प्यारे प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन परिवार है जो वासना के कारण, नशा के कारण, पूर्वजों के आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन के कारण जकड़े हुए हैं, हे अब्बा तू अपने पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर सारे बंधनों को तोड़ दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना आराधना हालेलुया 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 तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है, तुझे छूने से चंगाई मिलती है, तुझे छूने से आशीष मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु को छूने से चंगाई मिलती है, प्रभु यीशु को स्पर्श करने से आनंद मिलता है, खुशियाँ मिलती है, शांति मिलती है। हमारे जीवन के, परिवार के, हमारी नौकरी में जितनी भी प्रकार के बंधनें, रुकावटें हैं, सब प्रकार से हमें शांति और आनंद मिलता है। हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 में, संध्या समय सूरज डूबने के बाद सभी रोगियों और अवधूत ग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार के सामने एकत्र हो गया। ईसा नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित और बहुत से रोगियों को चंगाई प्रदान करते थे। वही चंगाई प्रदान करने वाला ईसा मसीह नाजरी इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, जिस 2000 साल पहले जिस प्रकार रोगी भाई बहन, पीड़ित भाई बहन यीशु के द्वार के सामने उपस्थित थे, उसी प्रकार हम भी विश्वास के साथ यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु के सामने उपस्थित है। उससे हमारे रोगों के बारे में जानकारी, हमारे बंधनों के बारे में जानकारी है, हमारे परिवार की अवस्था के बारे में जानकारी है, हमारे बच्चों के
के बारे में जानकारी है, हमारे नौकरी के बारे में जानकारी है, वही प्रभु आज अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ा होकर हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे साथ हमारे दुखों में तैरना चाहता है, चलना चाहता है। आइए अपने दुखों को, रोगों को, पीड़ाओं को प्रभु को अर्पित करते याचना करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लियाना कावा को अर्पित करते हुए, स्टेफन जोसेफ को अर्पित करते हुए, प्रभु सभी प्रकार के रोग और बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जसिंता लकरा को अर्पित करते हुए जो पैरालाइज्ड है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू वही प्रभु है जो 38 साल से पीड़ित उस अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा था, उठो अपना खाट उठाओ और चलो। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, वह उसी क्षण उठ गया, अपना बिस्तर ठीक किया और तेरी स्तुति करते हुए तेरे पीछे हो लिया। उसी प्रकार जोशना लकरा को प्रभु एक शब्द कह दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 में उसने वचन भेजकर उसका उद्धार किया। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं इमिल लकरा को अर्पित करते हुए जिसे ब्रेन हेमरेज हो गया है और पैरालाइज्ड है, प्यारे प्रभु उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मोनिका को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके घर में तू आ, उसकी नौकरी में तू आ, उसके जीवन के बंधनों में तू आ और सारे बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर। अब्बा इन सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र चरणों में अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तू अपने परम पावन सेवक ईसा नाजरी के नाम पर प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन की योग्यता से हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए चढ़ाते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 तुझे छूने से बंधन खुलते हैं, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है, तुझे छूने से बंधन खुलते हैं, तुझे छूने से छुटकारा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ